गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कल ब्लॉग इस तरह है कि कल मैं रात को जा रही थी तो मना कर दिया कि मत जा, तो फिर शैली चली गई, मैं रह गई हूँ। तो सुबह के बजे 7:30, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। सुबह सुबह निकल जाऊँगी, सही है। जैसे उठी तो सुबह बारिश आ रही थी, अब बारिश रुकी है तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं कहा दिल्ली की तरफ चलते हैं, टाइम से घर पहुँच जाएंगे। जितनी लेट जाएंगे उतना लेट पहुँचेंगे। तो बस हमारी तैयारी हो रही है अब दिल्ली जाने। कल रात को दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, तो इनका फ़ोन आया था दिल्ली में बारिश हो रही है। और आज सुबह उठे हैं तो चंडीगढ़ में भी बारिश हो रखी है। मौसम बहुत सुहावना है गाइस, देखो मौसम कैसा सुहावना हो रखा है। जगह जगह कैसे लग रहा है, गीला 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 हर जगह। देखो सड़कें सारी, जूम करके दिखाती हूँ, सड़कें सारी गीली गीली हो रखी है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मैं फटाफट निकल जाती हूँ। यहाँ पर ना तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, आराम से। जो हमारा अयान है वो उठा हुआ है, जैद और तूबा सो रहे हैं। ये जैद है, ये तूबा है, ये अयान है। अयान जाग रहा है खाली। अयान जाग रहा है। हाँ। तीनों बच्चे सारा दिन सोते हैं और रात को तीनों के तीनों जागते हैं। अयान है, ये जाग रहा है, बस ये थोड़ी देर में सो जाएगा। ये भी जैसे ही रात को 12 बजेंगे ये सारे अलर्ट हो जाएंगे, सब के सब उठ जाएंगे। चलो सपना, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब तो बाय बाय करनी पड़ेगी। बाय बाय करो तो आप तो जा रही हो। कोई बात नहीं, चलो। मैं भी नहीं कर रहा। मैं भी बाय नहीं कर रहा। आप धक्के से बाय बाय करवा रहे हो हमारे से तो। कोई बात नहीं, देखो जाना तो है घर। तो आप देखो कब तक इंसान भी रहेगा घर। अभी मेरे को भी घर की चिंता है, इनकी है, बच्चों की है। शादी है इसलिए। हाँ शादी भी तो है, बहन की लड़की की शादी है ना। उसकी है 20 की, 20 मई की। हाँ, मेरा कोई कपड़े का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। आपने सारा अपने संभालना उधर भी है ना। बड़े हो ना आप? हाँ बड़ी मैं हूँ। आपके बिना मैं ये सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अपनी मम्मी के घर से बड़ी हूँ, अपने ससुराल में भी बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर कोई फंक्शन करेंगे, कुछ करेंगे। नहीं भी कोई फंक्शन करेंगे तो जो मतलब हमारे में जो जमुना देने आना होता है तो उस दिन मैं आ जाऊंगी जब ये रखेंगे। इनमें पीलिया कहते हैं ना, हमारे में जमुना कहते हैं। जब कहेंगे मैं फिर पापा के साथ आ जाऊंगी। बस बाय। अब ठीक है तबीयत? हाँ भी ठीक है ना। हाँ फिर भी आराम करो। और मैं जा रही हूँ। ओ छोटी सी गुड़िया, ओ छोटी सी रानी, सो रही है ये भी। और सारे सो रहे हैं सब। वो देखो गाइस, वो भी बेहोश है। कोई आवाज मारता ना सुनता है। ये छोटी है ना अभी। जैद है ना, जैद उसकी नींद है। सारी रात में देख रही थी, वो 4:30 बजे तक उसको लेके घूम रही थी। कोई आवाज मारता है तो आपने पी ली चाय? अभी मैं बाहर गई थी। सो जाओ, लेट जाओ थोड़ी ना। मैं एक बार इनको कॉल पे आया चलो बाय बाय। दीपक बाय। गोलू पीछे हो जा, बोल। बाय बाय बाय। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। राहुल आ गया ना? हाँ राहुल आ गया, राहुल आपको छोड़ देगा। चलो बाय बाय। है बाय। रास्ते में बस रुकी है अभी अभी, तो हम यहाँ पर खाने के लिए रुकी है। सारे के सारे तो लोग नीचे उतर गए हैं, मगर मेरे को ये देखो ये मिल गए। हेलो मेरे सब्सक्राइबर। तो हम कैब ले रहे थे, तो बड़ी देर से कैब नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर खड़े थे, कह रहे हैं कि बस आएगी, आप वोल्गो बस में ले लो। तो हमने वोल्गो बस ले ली है। बस अब 10-15 मिनट में ये बस चल पड़ेगी और हम पहुँच जाएंगे अपने घर। यानी कि 3 घंटे लगेंगे ना। हाँ चलो मिलते हैं आपको घर में। ये देखो को मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं, यहाँ भी करा दूँ। कोको किसी को देखो मेरे वेलकम में खड़े हैं, घर में घर पहुँच गई हूँ। ये देखो कैसे उठा लो, ये देखो मुबारक का बहुत बहुत। हाँ हाँ तेरे को भी बहुत मुबारक हो, सोनिया भी बहुत मुबारक। बड़ी नानी, बीच वाली नानी, छोटी नानी, दोनों मुबारक। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। हाँ ये देख ये देख। हाय उठाऊं, कैसे उठाऊं? बैग रखूं अभी उठाती हूँ। बैग उठाओ, चलो लेके जाओ मम्मा की। बस अभी मैं घर आई हूँ। आके सोनिया डॉली ने सबको मुझे मुबारकें दी हैं कि चलो मुबारक हो डबल कि 2 बच्चे और आ गए हैं, तीनों बच्चों की आप नानी बन गए हो। तो बस मैं घर आ गई हूँ, बस इनका वेट कर रही हूँ ये आए तो खाना वाना खाएं। खाना तो मैंने नहीं बनाया, अभी 2 बज गए हैं मुझे आने में। मैं क्या बनाऊँ, आके थक गई हूँ। तो हेमा को मैंने बोला था कि हेमा तू ही खाना आज दोपहर का दे दियो, मैं रात को अपने आप बना लूँगी। अब बहुत थकावट है, पूरी रात भी नींद नहीं आई मुझे, यही सोच के कि सुबह जाना है। और सारी रात बारिश भी आ रही थी वहाँ पर, तो बड़ी दिक्कत हो रखी थी। तो बस अब मैं घर पहुँची हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम है ये बैग को खाली करना। इस बैग को मैं खाली कर रही हूँ। सब बैग को खाली करके अपना एक जगह पे रखूँ। ये पीछे से कपड़े धो के रखे हुए हैं, निक्की ने धोए होंगे, देवरानी ने। तो ये सारे कपड़े धोए हुए हैं, तो मैं इन कपड़ों को भी लपेट के रखती हूँ। घर में सफाई नहीं हो रखी है बिल्कुल भी। काम वाली कह रहे कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई। बस अब देखती हूँ, नहीं तो खुद ही मैं घंटे 1.5 घंटे बाद खुद ही सफाई करती हूँ।
पूची को शांति मिल गई है कि मेरी माँ आ गई है। देखो पूची को बहुत हो रहा था मेरी माँ अब इसकी खारिश वगैरह भी ठीक है, जो खुजली वगैरह हो रही थी बिल्कुल ठीक है। अब इसको शांति मिल गई है कि मेरी माँ आ गई है। और देखो पूछी ला रही है, देखो गाइस, कहते हैं बड़ी उदास हो जाती है ये मेरे बिना। अंदर तो आओ, बाहर मेरे को देख के चौंक गए हो, देखा नहीं मुझे क्या कभी? तेरे लड्डू लेके आया हूँ, लड्डू तो आ रही है। अच्छा वो वाले? हाँ। क्या राम लड्डू? राम लड्डू। अच्छा देखो ये देख रही है। हाँ, दे। अच्छा राम लड्डू लेके आए। अरे देख के खड़े क्यों गए थे? मैं सोच रहा था, मैंने तो अचानक कैसे आ मैंने गई? बताया तो था कि आ रही हूँ। वो तो मुझे पता तो आ गई है। हाँ। मैं कहता तेरे को सरप्राइज दूंगा राम लड्डू का ना। राम लड्डू का गाइस, देखो राम लड्डू का सरप्राइज। राम लड्डू का सरप्राइज। चलो बैंक जाना है ना फिर? हाँ बैंक जाना है। चलो तैयार हो ना, फिर निकलते हैं। चल। अभी मैं इनके साथ गई थी तो मिठाई के डब्बे लेके आई हूँ, 4 ही लेके आई हूँ। एक सोनिया के लिए, एक डॉली के लिए, एक निक्की के लिए और एक अपनी बहन हेमा के लिए। हेमा को दुकान पे बुलाऊंगी तो मिठाई का डब्बा दे दूंगी। जब जैद पैदा हुआ था तो मैंने किसी को मिठाई नहीं खिलवाई थी, मीठा मुँह नहीं करवाया था। तो मैंने कहा था चलो पायल के भी दोनों बच्चे हो जाए तो तीनों बच्चों की इकट्ठी में मिठाई खिला दूंगी, मिठाई खिला दूंगी। डब्बे हैं गाइस, ये देखो 1 2 3 4 मैंने काजू कतली करवा ली थी सारी, तो हेमा को तो दुकान पे बुला के दे दूंगी। ये 4 डब्बे हैं। तो मैं अब सबको, सोनिया डॉली निक्की सबको दे देती हूँ। खुशी बहुत है बच्चों की। बस जैद का मुझे ये था कि भाई पायल के भी बच्चे हो जाए तो मैं एक ही बार इकट्ठे दे दूँ, एक ही बार खुशी मना लें। जैसे ये दुकान से गए थे मैं सो गई थी। मैं कह रही थी मेरा बहुत बदन दुख रहा है, मेरा शरीर बड़ा दर्द हो रहा है। तो कह रहे तू लेट जा गोली खा के। मैं गोली खा के सो गई। अब गाइस देखो मेरी आंखें कैसी अजीब सी हो गई, सूजी गई आंखें। ऐसे लग रहा है अजीब सी जैसे आंखें पूरे चेहरे से अलग होती हैं, इतनी सूजी लग रही है। पता नहीं रात को पूरी रात नींद नहीं आई या सुबह बारिश आ रही थी, बारिश में हम भीग के आए हैं थोड़ी बहुत, तो मैं भी भीग गई थी। तो पता नहीं, अब बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है। अब मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर से ही दवाई लेके आऊँ तो ही ठीक होगा, क्योंकि दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आया। ऐसे शरीर लग रहा है, यानी कि बहुत कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरा लग रहा है कि शरीर में जैसे दर्द है। रुको क्यों रुको? कन्नू अपना तैयार हो गया। कन्नू को जब भी ब्लॉग में लाने को होते कन्नू नहीं आता, रुको कर रहा है। क्या एक बात तो सारी दुनिया कहती है कि तू इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट बॉय है, तेरे को क्यों लगता है कि तू स्मार्ट नहीं है? बता, तू गोलू का भाई है, गोलू स्मार्ट है तो तू स्मार्ट नहीं है? गोलू तो बहुत सुंदर है। फिर जैद को देखा है? आप तो चंडीगढ़ से? मैं तो होकर सुबह ही आ गई थी। तू सो रहा था? हाँ फर्स्ट क्लास है। सुबह आप आए थे? 2 बजे 2 बजे आए हो? दोपहर को। फिर मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा सुबह के 8-9 बज गए। नहीं मैं 9 बजे निकली हूँ तो 2 बजे मेरे को वोल्को बस मिल गई थी। हाँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, वो भी रजौरी गार्डन जा रही थी। कहती आंटी जी आप दिल्ली जा रहे हो? हाँ, तुम इकट्ठे दोनों आ गए। उसने ऑटो अलग कर लिया, मैंने ऑटो अलग कर लिया, मैं घर आ गई। वहाँ से करनाल बाईपास साथी हो गया ना, साथी। हाँ लड़की थी, हाँ रिलायंस में थी। हाँ कहती आंटी मैं आपके घर आऊंगी। मैं कहाँ जाना? हाँ रजौरी से तो पास ही है। नहीं चंडीगढ़ रहती है। अच्छा चंडीगढ़ 4 दिन के लिए यहाँ आई है कोर्स के लिए रजौरी गार्डन। तो वो कह रही है आंटी कभी मैं दोबारा दिल्ली आऊंगी आपके घर आऊंगी। मैं कहा जरूर आना मेरे घर। हाँ सही है। चल हो आ जा, फिर जा जल्दी आ जाइए, आ जा। बस मैं दुकान पे जा रही हूँ, इनका फ़ोन आया कि दुकान पे आ जा। मैं सोच रही हूँ कि चलो साथ में डब्बा भी ले जाती हूँ मिठाई का। हेमा को बुलाती हूँ और 2-4 हेमा से बातें करती हूँ, बहन के साथ बात करूँगी। शायद हो सकता है थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। आंखें तो खुल नहीं रही हैं, अब दुकान पे तो जाना पड़ेगा। पहले तो ये अपना मैनेज कर रहे थे, जैसे इन्होंने देखा मैं आ गई हूँ अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा। ये मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं जल्दी आ जा। तो मैं जाती हूँ दुकान पे। देखो गाइस काकू अपना खेलने में लगा हुआ है। शाम को इनकी सब अपनी लग जाती है। ये देखो बच्चे के साथ लगा हुआ है, खेल रहा है। और इसका भी ब्लॉग आ गया है। बस अभी मैं दुकान पे आई हूँ। बस मैंने एक छोटा सा घिया ही लिया है। पहले मैं हेमा की दुकान पे बैठी थी कमल की, एक घिया लिया है। मैं कहा चने की दाल बन जाएगी घिये के साथ। फिर 2 प्लेटें छोले भटूरे की ले ली। एक पूजा ने ले ली, एक मैं ले आई। चीना ऑफिस नहीं गई, नहीं कह रही आज मेरा दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने। सिर दर्द हो रहा है। हाँ तो उसको वो भटूरे खा ले, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ उसको को खुद डाल ले तो पड़ा रहे, सोचे मम्मी आई हुई है मम्मी डालेगी। नहीं तू दुकान बैठ में उसको देखे ना जरा 2 मिनट रुका रख। कारीगर के पास जा रही है? हाँ मैं बैठी हूँ दुकान पे, आप जाओ। हेमा और पूजा अभी शॉप पे मेरे साथ, हम मार्केट से घूम के आए हैं अभी दोनों। तो ये भी पीछे आए हैं। मैं इनको छोड़ के आ गई थी कि भाई मेरे को जाना है, क्योंकि जिया जी को जाना था। हाँ तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं शॉप पे, तुम पीछे आ जाना। तो ये अपने आप आए हैं। तो कई सब्सक्राइबर का मुझे मतलब कमेंट आता है कि हेमा और पूजा कौन है। जो पुराने हैं उनको तो पता है कि मेरी बहन है हेमा और ये पूजा है। तो बाकी नए सब्सक्राइबर को बताना है। पूजा तू बता
तो हम लोग भी ब्लॉग बनाते हैं। तो हमारे जो चैनल का नाम है पूजा एंड हेमा ब्लॉग्स है। तो हम भी अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपको टाइप करना है पूजा एंड हेमा ब्लॉग्स, हमारा पेज खुल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ यूट्यूब पे खोलकर, ये हमारा पेज इस नाम से है। तो ये रहा हमारा पेज पूजा एंड हेमा ब्लॉग्स। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको हमारे यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी। तो जल्दी से हाँ हेमा मैं हूँ। समझ गए आप? माँ बेटी। माँ बेटी कोई बात नहीं। तो आप जल्दी से जाके, जिन्होंने इनको फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस, ठीक है? तेरे 1000 होने वाले हैं? हैं? कितने सब्सक्राइबर हो गए बता, जल्दी बता। 1000 होने वाले हैं, 990। बता कितने हुए हैं डॉली, बता, तेरे को पता होगा। 990 हुए भाभी। 990 हो गया, कोई बात नहीं। 1000 मेन 1000 नहीं होते, मेन होता है कि जो हमारे को वो भी आने चाहिए ना, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। फॉलोवर्स तो बढ़ गए हैं, घंटे भी होने चाहिए। हाँ, लोग प्यार कर रहे हैं, इतने कमेंट्स कर थोड़े रहे हैं दिन लोग। में हो गया है, काकू को- थोड़े टाइम में। ये आपकी बदौलत ही हुआ, काकू का चैनल स्टार्ट हुआ आपकी बदौलत। हाँ, start चलो हुआ कोई है। बात नहीं। हमारा भी अरमान जी की वजह से हुआ। कोई ना कोई पीछे किसी की सब हाँ, बैक होती है तभी किसी के उड़ता पीछे कोई ना कोई है। होता है, हाँ ऐसे कोई ही बात और नहीं, क्या। ऐसे ही है, बढ़ते रहो आगे, और क्या। ठीक है काकू? बिल्कुल मस्त। ठीक है काकू फैमिली ब्लॉग। काकू फैमिली ब्लॉग। तो जल्दी जल्दी जाइए काकू फैमिली ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन में बटन ठोक दीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम में भी आईडी है, उसको भी बहुत आप बहुत follow बता। करें। ये बहुत ज्यादा। बता स्वास्तिक बसरा, स्वास्तिक बस्त्रा। उसमें दूसरा नाम है। चलो ठीक है, सब तुझे प्यार देंगे जैसे मुझे देते हैं। सबको थैंक यू कर दे एक बारी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। मैंने आते ही गोभी वाले और मटर वाले चावल की तैयारी कर ली है, क्योंकि गोलू के घर तो चावल प्लेन बनते हैं, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल। वो राइस कुकर है उसमें बनाते हैं, उसमें घी भी नहीं डलता। तो अच्छा है, अच्छा लगता है कि वो चावल में घी नहीं, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। पर कभी कभी पुलाव खाने का भी दिल करता है, तो मुझे पुलाव बहुत टेस्टी लगते हैं, और अचार के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ। तो मैंने फटाफट आते ही अपनी पुलाव की प्रिपरेशन कर ली है। गोभी और मटर को धो के रख दिया है, बस मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, और बिना प्याज के बनाऊंगी ताकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाए और साईं बाबा जी को भी। मम्मा एक सेकंड, कोको ये देख, कोको ये देख, स्टिक ले ले। अच्छा, आपको इसकी कटिंग कैसे लगी? हाँ कटिंग तो बहुत अच्छी की है इसकी, सुंदर करी है ना? हाँ, सुंदर है, ठीक है ना, साफ सुथरी होगी, नहा धो के, ठीक है। तो मैं तो को ये कह रही थी कि जब मैं सुबह आ रही थी ना, पायल की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तूबा को उठा रखा था, तो उसने ना पहले मेरे से पेन किलर मांगी। मैं तैयार हो रही थी तो उसने कहा कि आपके पास कोई पेन किलर है? तो मैंने कहा हाँ मैं दे दूँ। वो 2-3 दिन से मुझसे पेन किलर ले रही थी बार बार, उसको दर्द हो रही थी, कभी सिर दर्द हो रहा था, कभी पूरा बदन दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको पेन किलर दी। तो मैंने कहा आप अपनी दवाई दिखाओ कि आपकी दवाई में पेन किलर तो नहीं है? कहती नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप मेरे से ले लो। मैं कहा 2-2 खा ले। तो मैंने कहती नहीं है मम्मी जी। तो मैं इसको पेन किलर दे दी। पेन किलर देने के बाद मैं तैयार हो गई। तैयार होकर जब मैंने नाश्ता किया, जब मैंने नाश्ता किया, मैं तैयार होकर निकलने लगी। तो उसके बाद पायल से मैंने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? तो कह रही हाँ मेरी ठीक है। तो मुझे कहती पुत्र मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। मैं कहा नहीं हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आपका 5 दिन का कोर्स अब 10 दिन का बढ़ गया तो हो सकता है। कहती नहीं मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, वही बात हो गई। उसने जो बोला उसको लगा, उसको सांस की दिक्कत हो रही थी तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। बता, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कितनी दिक्कत वाला काम है। और अब देखो अयान को साथ लेके गए हैं, तूबा और जो जैद है वो गोलू के पास है। अयान क्यों गया? अयान को लेके गए, 3 बच्चे गोलू ना समेट पाए। तो चलो वहां पर कम से कम सपना देख लेगी। अच्छा, हाँ हाय बच्चा भी बार बार बच्चा हॉस्पिटल बहुत जा छोटा है ना, मुझे पता होता ये दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होने वाला सीन है तो मैं आती ही नहीं 2-4 दिन। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।